दिल्ली के तिलक नगर में जिस लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसे दिल्ली पुलिस ने इनाम की बात कही थी, दरअसल अब उसी लड़की पर सवाल उठ रहे हैं। ये पूरे मामला अगर आप एक चश्मदीद की निगाहों से देखेंगे तो आपको जो दावे सुनने को मिलेंगे उसके बाद कई सवाल आपके जहन में खड़े होंगे। दरअसल एक चश्मदीद सामने आया है जिनका दावा ये कि जिस सरबजीत नाम के लड़के पर आरोप लग रहा है कि वो निर्दोष है। तो दरअसल ये पूरा मामला है जो चश्मदीद कह रहा है, उसके बयान के आधार पर उसका दावा यह है कि सरबजीत पर जो आरोप लग रहे हैं दरअसल वो बेबुनियाद है, ये लड़का निर्दोष है। विश्वजीत नाम है इस चश्मदीद का और उनका कहना है कि सरबजीत को वो लड़की जबरदस्ती फंसा रही है। दरअसल उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो सरबजीत नाम का लड़का, एक तरफ आप उसे देख पा रहे हैं जिस पर लड़की ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। घटना दिल्ली के तिलक नगर इलाके की है। सरबजीत को हिरासत में ले लिया गया, हालांकि देर रात उसे जमानत भी मिल गई। और इस मामले के चश्मदीद विश्वजीत ने जी न्यूज रिपोर्टर राजू राज को इस मामले के बारे में बताया है। आपको भी सुनवाते हैं विश्वजीत ने क्या कुछ दावे किए हैं। इस मामले में एक चश्मदीद सामने आया है जो ठीक उस समय वहीं पर मौजूद थे, परसों 8:30 बजे जब इस घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन न्यूज देखने के बाद ये थाने पर आए हैं अपनी गवाही देने के लिए। विश्वजीत इनका नाम है, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त हुआ क्या था। विश्वजीत जी, आप बताइए कि अब आप सामने आए हैं, क्या हुआ था उस वक्त? कल मैं कहीं से भी न्यूज के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, मैं इसलिए टीवी नहीं देख पाया। जब सुबह बैठ करके न्यूज़पेपर में जब पढ़ रहा था तो जैसे ही फ्रंट पेज खोला, नीचे तस्वीर दिखी, लड़की की भी तस्वीर दिखी और लड़के की भी दिखी। फिर उसके बाद न्यूज पढ़ा। न्यूज पढ़ने के बाद आई वाज शॉक्ड। मुझे बहुत ज्यादा झटका लगा कि ये बात वो है ही नहीं जो ये बात प्रेस में या न्यूज़पेपर में ये छपी है। मैं जानना चाहता हूं और पूरा दर्शक जानना चाहते हैं जी न्यूज के कि एग्जैक्ट हुआ क्या था, क्योंकि एक पक्ष सामने आया है, लड़की लगातार आरोप लगा रही थी कि इस लड़के ने छेड़छाड़ की, गंदी गालियां दी, अश्लील बातें की है। हुआ क्या था और क्या सिचुएशन था उस वक्त? एक्चुअली रेड लाइट ग्रीन लाइट थी जो खत्म हुई थी। काफी हेवी ट्रैफिक था, बहुत ज्यादा हेवी ट्रैफिक था। और यूजुअली अमूमन आप दिल्ली में देखते होंगे कि जब भी लाइट ग्रीन से रेड होती है तो जो लोग जो फ्रंट कमर रहते हैं वो चाहते हैं कि मैं रेड में ही निकल जाऊं। ठीक है, ये लोग भी, इनके साथ जो लड़का है जो विक्टिम है उनके बगल में सबसे पहले एक स्कूटी थी, उसको भी एक सरदार लड़का चला रहा था और एक मोना पीछे बैठा हुआ था। जैसे वो रेड लाइट जंप करने की कोशिश की, उसी समय उस लड़की का हाथ उसके डैशबोर्ड पे लगा। बोला कि लाल बत्ती हो गया, तेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये साइड से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो लड़की ने फिर इनके ऊपर भी चिल्लाया। तो इन्होंने यही पूछा कि भाई तू है कौन, खामखा चौधरी क्यों बन रही है, मेरे को जाने दे। ठीक है, तो मैं बताती हूँ तेरे को कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो उसी के जब थोड़ी सी ट्रैफिक हल्की हुई तो ये रुक गए। ठीक है, इन लोग का आर्गुमेंट थोड़ा बहुत चला कि तू कौन होते हो रोकने वाले, तो ये कौन होते हैं, इस तरह की बातें हो रही थी। तभी जब जो कांस्टेबल जो ट्रैफिक पे वहां पे कंट्रोल पे थे, ठीक है, इस लड़के ने उनको बोला कि मैडम आप, वो पुलिस वाला है, आप उसको बुलाओ, उसको चालान करना होगा तो वो करेगा। इन्होंने उल्टा वो शब्द मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता ना, वो मैं एक्शन कैमरे पे ले सकता हूँ। ठीक है, जो इन्होंने बोला। किसने बोला ये सब? लड़की ने। अच्छा, लड़की ने अश्लील बातें की जी, कि अब पुलिस वाले ही तेरी बजाएंगे तब तेरे को समझ में आएगा। और जो उन्होंने हाथ से ये करा, मेरी वाइफ पीछे बैठी हुई थी, ऑल ऑफ अ सडन उसने बोला कि लड़की कितनी गलत है, अगर इसका संस्कार अगर ये होता तो ये शायद इतने लोगों के सामने इस तरह की बात नहीं करती। हम कहे छोड़ो, वॉलंटियर है, हो सकता है ट्रैफिक को हेल्प। क्या आम आदमी पार्टी की बात कर रही थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। सुनने में जैसा ये लगा चलते चलते में कि आजकल दिल्ली में ट्रैफिक वॉलंटियर्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी पहले भी इस चीज को मान चुकी है कि हमारे पास मैन पावर इतना नहीं है कि हर जगह हम लोग मौजूद रह सकें। ठीक है, तो हम सोचे हो सकता है कि भाई ट्रैफिक वॉलंटियर हो। ठीक है, यही बात हो करके पहले उन्होंने मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट के ऊपर स्नैप किया और उसके बाद जब ठीक मेरे सामने आकर के इन्होंने इनकी तस्वीर उतारी और इनको कहा कि अब देख तेरा क्या हाल में कर। अच्छा, आप वहीं पीछे मौजूद थे, आपने ये देखा कि
ये लड़का गाली गलौज कर रहा है, अश्लील बातें कर रहा है, कुछ ऐसे कोई बात नहीं हुई। अगर आप भी उस जगह पे होते तो आप यही बोलते कि आप क्यों ट्रैफिक रोक रहे हो, मैं रेड लाइट क्रॉस कर रहा हूँ, जंप कर रहा हूँ, अगर चालान करना होगा तो ट्रैफिक पुलिस करेगी, आप क्यों बीच में आकर के मेरा रास्ता अवरुद्ध कर रहे हो। मतलब कह रहे हैं कि अब जो महिलाओं के प्रति जो सुरक्षा की बात कही जा रही है, कहीं न कहीं इस कानून का मिसयूज हो रहा है। सर मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, ठीक है, मैं भी एक शादीशुदा आदमी हूँ और 30 साल से आई एम एंजॉयिंग माई हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ, राइट। औरत की इज्जत होनी चाहिए, उसके लिए चाहे अपना सर भी देना पड़े, दैट इज नॉट ए इशू, ठीक है, वो दो। लेकिन जो ये हमारा कानून है, ठीक है, उसका अनड्यू एडवांटेज मत उठाओ, ताकि आने वाले वक्त में अगर कोई जेन्युइन अगर कोई लड़की परेशान में हो तो शायद ऐसे एग्जाम्पल के साथ वो कोई आदमी हेल्प करने ना जाए, मैं तो यही कहूंगा। तो ये तो रहा एक चश्मदीद का पक्ष। हमारे संवाददाता राजू राज ने आरोपी सरबजीत से भी बात की है, उसने भी सफाई दी है। क्या पक्ष है उसका, वो आपको सुनवाते हैं। सरबजीत, रविवार को देर शाम 8:30 बजे करीब क्या हुआ था? सर, तिलक नगर रेड लाइट पे मैं जस्ट रेड लाइट हुई थी, मैं खड़ा ही हुआ था। देन लड़की ने मेरी बाइक के हेड पे हाथ रखा, देन कहती स्टॉप। मैं स्टॉप हो गया। मेरे से पहले एक स्कूटी वाले को उसने सेम यही हाथ रख के बोला स्टॉप, वो भी स्टॉप हो गया। देन मैंने उसको बोला कि मुझे लेफ्ट जाना है, रेड लाइट हो रही है, मेरे को जंप नहीं करनी है, तो आप अपना यहाँ से निकल जाओ। देन उसने इग्नोर कर दी बात या जो भी है। देन मैं थोड़ा लाउडली बोला मेरे को इधर जाना है लेफ्ट, तो तू राइट चली जा, अपने जहाँ पे तू नहीं जाना है। मुझे लगा रोड क्रॉस कर रही है वो। देन 2 कदम दूर खड़ी हो गया, मेरे को घूरने लगी वो। देन मैंने बोला तेरे को मैं वहां तक छोड़ के रहूंगा, तो अपनी चली जा। बाद में पता चला ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है वो, जबकि पुलिस ऑफिसर वहां पे ऑलरेडी कर रहा था। फिर जब उसके पार्टनर के पास मैं गया तो उसने टी-शर्ट पहन रखी थी आम आदमी पार्टी की, तो पता चला कि आम आदमी पार्टी के सदस्य है वो, और अपने आप ही वो खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे। लड़की का आरोप है कि आपने उनके साथ अश्लीलता पूर्वक बात की, उनके साथ बदसलूकी जैसे घटना को अंजाम दिया। क्या हुआ था एग्जैक्ट, आप मुझे बताइए क्या हुआ था? एग्जैक्ट सर यही होता है, मैंने उसको तू करके बोल दिया और थोड़ा लाउडली बोल दिया कि तू अपने यहाँ से जा। उसने मेरी फोटो क्लिक कर ली। अगर अश्लील वर्ड बोलता या कुछ भी बोलता तो ट्रैफिक में खड़े लोग मेरे को छोड़ते, और सबसे आगे खड़ा था मैं। आप फोटो में देख सकते हैं जो उसने फोटो फेसबुक पे डाली है। उसके बाद मामला फेसबुक पे आया, गिरफ्तारी हुई, इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं सर, पुलिस वालों का काम है, जो उनके अगर रिपोर्ट लिखवाएंगे और अपनी कार्रवाई पूरी करनी है उन्होंने अपना काम पूरा किया। देन मुझे बेल मिली है लेट नाइट, देन मैं अपने घर गया। आपको क्या लगता है क्यों आपको इस तरह से फंसाया गया, किसके पीछे वजह आपको क्या लगती है? सर सिंपैथी, फेमस होना चाहती है लड़की, छोटी लड़की है, अभी सपने बड़े बड़े देख रही होगी कि किसी को फंसा के ऊपर पहुंच जाए। बड़ी ये नहीं पता ऐसे ऊपर पहुंचेगी, गिरेगी इतनी जोर से कि दोबारा उठ ही नहीं पाएगी। आपको लगता है कि आपसे भी एक गलती हुई, आपको तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए? सर तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर एक बार बंदे ने तो बोल दिया, 2 बार बोल दिया, अगर बंदा इग्नोर कर रहा है तो बंदे को खुद को गुस्सा आ ही जाता है। अगर आपसे कोई बदतमीजी करेगा आपको गुस्सा आ ही जाएगा। उसका बिहेवियर कैसा था, कितना गुस्से वाला, तब क्योंकि मेरे से बात होती मुझे पता है, किसी और से बात नहीं होती। आई विटनेस वो बैठे हैं, वो आपको क्लियर बताएंगे कि क्या बात हुई थी। जस्ट मेरे पीछे ही खड़े थे वो अपनी वाइफ के साथ। मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि जो महिलाओं को सुरक्षा को लेकर कई बातें कही जा रही हैं, महिलाओं को सुरक्षित रखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटना घटती है, कई लड़कियां सामने नहीं आती है, लड़की सामने आके बोल रही है और उस पर आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था? सर कई लड़कियों को लगता है अगर हम ये बातें बताएंगे तो हमारी बदनामी होगी, हमारे मोहल्ले में मुंह नहीं दिखा पाएंगे। बट कई लड़कियों ने अपना काम बना लिया ऐसा, जो कुछ नहीं भी हुआ था ना वो जाके बताती है हाँ भाई हमारे साथ ये हुआ है। 10 की चाल लगा, क्योंकि अपनी इज्जत का कुछ वो नहीं पड़ा होता। तो जो सबसे बड़ा कि क्या आपको लगता है इससे पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया गया? ऑब्वियसली पब्लिसिटी के लिए किया गया है सर, पूरी फेमस हो गई है। लड़की ने न्यूज पे ये बोला है, मुझे नहीं पता था कि मेरी एक पोस्ट इतने सारे मेरे को लाइक दिला देगी। उसको लाइक चाहिए थी कि चाहे किसी की जिंदगी खराब हो जाए, मेरी जॉब चलेगी, मेरे वहाँ पे मेरे एरिया में मेरी बदनामी होगी, जबकि मैंने कुछ किया नहीं। सिर्फ ये बोलना गलत नहीं होता क्या मेरे को लेफ्ट जाना आप राइट चले जाओ, ये बोला गलत होता है? आपने ये भी कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ जनकपुरी तक। मैंने उसको ये बोला कि मेरे को यहाँ पे है ना, आप मेरे को खड़े होकर क्या देख रहे, तू उधर चली जा, मैं तेरे को वहां तक थोड़ा छोड़ के आऊंगा। मैंने इसको ये बोला, मैं जाने के लिए बोला उसको, मैंने ये नहीं बोला जनकपुरी छोड़ के आऊँ, खुद चली रहेगी। मैं तो अपने तिलक नगर गया हूँ मैं फेस पैक्स लेने के लिए, मेरे कौन से रिश्तेदार है वो सर? आपको लगता है कि इस तरह के कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, किसी के कैरियर को खराब कर दिया जा रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है सर, बहुत ज्यादा हो रहा है। इन्होंने अपना पेशा बना लिया फेमस होने के लिए। तो सरबजीत कह रहा है कि आरोप लगाने वाली लड़की आम आदमी पार्टी की है। सरबजीत के पिता ये कह रहे हैं कि वो निर्दोष है। वहीं लड़की के रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में राजनीति जैसी दरअसल कोई बात है ही नहीं।
मेरे लड़के का कोई कसूर नहीं है, मेरा लड़का निर्दोष है। हल्ले से पूछ सकते हैं बच्चे का नेचर कैसे, बच्चे का कोई कसूर नहीं। लड़की जानबूझ के फंसाना चाहती है और कहती है कि मैं केजरीवाल के साथ हूँ, मैं केजरीवाल का नाम ऊंचा करूंगी। मैंने केस पकड़ के बहुत दिए, ये निर्दोष आदमी को पकड़ दिया। नहीं, एक बात बताओ, इसमें पॉलिटिकल तो मामला ही कोई नहीं है। इसमें किसी पार्टी का नाम थोड़ी आया, किसी भी पार्टी का नहीं आया, ABC कोई पार्टी का नाम नहीं है, तो पॉलिटिकल मामला बनता ही नहीं है। तो पॉलिटिकल जोड़ना या ना जोड़ना का कोई मतलब ही नहीं होता। एलिगेशन उनको ये सोचना चाहिए वहाँ खड़े होके, अगर ये कोई कह दे मैं जी फलानी पार्टी से हूँ, तो क्या उसके साथ जो मर्जी कर लो, ये थोड़ी तरीका है। और हम ये भी नहीं चाहते कि उनको कोई सजा हो या ऐसा कुछ नहीं। हम तो चाहते उसको रियलाइज कराया जाए कि ये तूने गलत किया। घर में और भी सबको, उसके घर में वहाँ बहन है, बेटियां हैं, आस पड़ोस सब कुछ है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए ना। हमारा मतलब ये नहीं कि कोई सजा दिलाने का कोई मोटिव नहीं था।